देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व आसन में प्रवासी परिंदों की गणना शुरू हो गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉक्टर धनंजय मोहन के नेतृत्व में आसन झील में पक्षियों की गणना कर रहे हैं। बता दें कि देश में कुछ समय पहले उत्तराखंड एवं हिमाचल के साथ राजस्थान में कई पक्षियों की मौत हो गई थी। इस बार ये गणना कुछ देर से जनवरी के अंतिम सप्ताह में हो रही है। वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉक्टर धनंजय ने कहा कि पक्षियों की गणना हर साल होती है। इससे पता लगता है कि इस बार कितने परिंदे इन यहाँ में पहुंचे। आसन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वेटलैंड है या नमभूमि जिसको कहते हैं हम जी। और ये देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व भी है, जो कि एक संरक्षित क्षेत्र की एक कैटेगरी का एक 4 जो हमारे यहाँ संरक्षित क्षेत्र होते हैं देश में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, तो उसकी एक कैटेगरी है कंजर्वेशन रिजर्व। और ये देश का आसन को ये सौभाग्य है कि ये देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ था 2005 में। और अभी रिसेंटली गत वर्ष ही इसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला है और देश में केवल 42 रामसर साइट हैं। अच्छा, और ये सर के साइबेरियन परिंदे यहाँ पे आते हैं, कब आते हैं और कब इनका प्रवास होता है, कब ये जाते हैं? देखिए, ये साइबेरियन परिंदे जो हैं साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इन सब जगहों से आते हैं ये। और ये प्रजनन करते हैं उन क्षेत्रों में और शीत ऋतु में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए ये हमारे देश में आते हैं। हमारे देश और भी कुछ दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उन सभी में आते हैं। और ये अधिकांश जो हैं या तो वेटलैंड बर्ड्स होती हैं या नमभूमि वाली बर्ड्स या वेटलैंड डिपेंडेंट बर्ड्स होती हैं। और ये हमारे यहाँ जो खासतौर से जो जलीय क्षेत्र हैं उनमें आती हैं और बड़ी संख्या में आती हैं। और हमारा प्रदेश क्योंकि एक पर्वतीय प्रदेश है मुख्यतः, तो यहाँ जलीय क्षेत्र कम है, उसके कारण आसन की महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। लगभग साल भर में कितनी प्रजातियाँ यहाँ पे पहुँचते हैं? यहाँ पे ऐसा है कि कुल मिला के आसन में हमने 300 से अधिक प्रजातियाँ टोटल रिकॉर्ड की हैं, जिसमें यहाँ की रेजिडेंट बर्ड्स भी हैं जो यहीं पे प्रजनन करती हैं। उसमें कुछ जलीय वाली हैं, कुछ वन क्षेत्र वाली हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि दूसरे देशों से आती हैं। और उसमें मुख्य मैं कहूँगा जो हैं हमारे यहाँ जो सुरखाब है वो आसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्षियों में से एक है, क्योंकि कई बार इनकी अच्छी संख्या हमारी 1500 से 2000 तक पक्षी सुरखाब पक्षी जो है वो आ जाते हैं हमारे। गणना भी हो रही है। बिल्कुल। तो ये तो ऐसा है कि हम लोग ये एक पूरे एशिया में एक्चुअली ये कार्य होता है, इसको एशियन वाटर बर्ड सेंसस बोलते हैं। और उसके तहत लोग स्वतः ही मतलब जो पक्षियों में शौक़ रखते हैं वो लोग स्वतः ही इन जलीय क्षेत्रों में जाते हैं और इन पक्षियों की गणना करते हैं और इनका फिर संकलन होता है पूरे एशिया लेवल पे। और इससे क्या है कि हमको एक मोटा अंदाज़ा लगता रहता है कि हमारे जो जलीय क्षेत्रों के पक्षी हैं और जलीय क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, कौन से पक्षी हैं जिनकी संख्या में कमी आ रही है। एक ये मोटा आकलन पूरे एशिया स्तर पे होता है इसके आधार पे। सर, एक नई प्रजाति भी यहाँ पर देखने को नहीं, प्रजाति नई नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार इस बार हम लोगों ने देखी है वाइट टेल्ड ईगल। तो इससे पहले कभी यहाँ नहीं दिखी थी और बहुत कम संख्या में भारत में आती है ये शीत ऋतु में। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है आज हम लोगों के लिए कि पक्षी प्रेमियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? पक्षी प्रेमियों के लिए खासतौर से जो हमारे प्रदेश के और आसपास के प्रदेशों के पक्षी प्रेमी हैं जो, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आसन हमारे पक्षी अवलोकन के लिए बहुत अद्वितीय जगह है। यहाँ पक्षी न सिर्फ बहुत ज़्यादा इनकी विविधता है बल्कि इनको देखना भी बहुत आसान है और यहाँ पे इनका प्रबंधन अच्छा है, इसलिए ये डरे हुए नहीं हैं और बड़े आसानी से लोगों को दिख जाते हैं और पक्षी प्रेमियों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू सर, थैंक यू।